हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 8 से लेकर के 14 सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपके रीडिंग। King of Cups, Queen of Sword, Ace of Pentacles and Page of Cups, Nine of Cups, Ace of Sword, the Tower. Okay. Bottom of the deck is the Hermit card. Okay. सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है स्कॉर्पियो, लिब्रा, पाइसिस, वर्गो, स्कॉर्पियो। ओके, स्कॉर्पियो मैंने पहले ही बता दिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हर्मिट कार्ड। सो देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है ना वो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में भी, और आपके साथ जो रिलेशनशिप ये चल रहा है जिसमें कई सारे उतार चढ़ाव आए हैं और कभी धूप कभी छाँव इस तरह से चलता ही रहा है लगातार, लेकिन तभी भी ये रिलेशनशिप चल रहा है भगवान की बदौलत, आप दोनों की बदौलत। कभी आप फेवर में आ जाते हैं, कभी वो फेवर में आ जाते हैं, लेकिन चल तो रहा ही है। तो इस चीज़ को वो एनालाइज़ कर रहे हैं। बेसिकली वो देख रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप वर्थ इट है। अभी हमने बिल्कुल ऐसे बहुत एफ़र्ट्स लगा करके इस रिलेशनशिप को चलाया है। वैसे आपको लग रहा होगा कि सिर्फ आप ही ने एफ़र्ट लगाए हैं, इसने तो क्या लगाए होंगे, लेकिन हाँ, ये वो भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि आपने शायद ज़्यादा लगाए हैं और वो इतना नहीं दे पाए हैं इस रिलेशनशिप में। वो ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अब वो बेसिकली इसी बारे में सोच रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप वर्थ इट है क्या वो आपके लायक हैं, ये चीज़ भी वो सोच रहे हैं। और अगर नहीं है तो कैसे इस रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाया जा सकता है, क्या इस रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाया भी जा सकता है, ये क्वेश्चन भी उनके माइंड में उठ रहे हैं। ओके, और वो इनका आंसर जानने के लिए डेफिनेटली अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, और जल्दी ही वो इससे बाहर निकलेंगे और आपको इनके एक्शंस भी दिखा देंगे। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको कोई मैसेज वगैरह कर सकते हैं। ओके, ये अभी पहले तो आप दोनों के बीच में जो अभी बातें बंद हैं, या यूँ कह लीजिए कि आप दोनों ही एक दूसरे से अभी थोड़ा कतरा रहे हैं, मिलने जुलने से भी, आई कांटेक्ट से भी, और बातों से तो है ही। तो बेसिकली ये पर्सन इन चीज़ों को पहले सही करना चाहते हैं और बेसिकली आपको पहले कोई मैसेज वगैरह करेंगे, और हो सकता है कुछ फ्लर्ट वगैरह करने की भी कोशिश करें ताकि वो थोड़ा सा लाइट कर सकें माहौल को, और फिर वो अपनी बात शुरू कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली ये पर्सन कोई गुड न्यूज़ भी दे सकते हैं। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आप में हाईली इंटरेस्टेड है अभी भी, और ये आपके साथ पैशनेटली न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द फूल एनर्जी है। द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये देखिए, मैं इनको कहूँगा कि यस, ये अब पास्ट की एनर्जी पे ध्यान नहीं देना चाहते। उनको पता है कि उनकी गलतियाँ रही हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप भी उस चीज़ को इग्नोर करें और ये भी उस चीज़ को इग्नोर करें, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इंट्रोस्पेक्शन कर लिया है कि चीज़ें हाँ उन्हीं की तरफ से कमी रही है कई चीज़ों में। तो
अब ये पर्सन सारी चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बेसिकली जो उन्होंने उनसे गलतियां हुई हैं उनको सुधारना चाहते हैं। वो चाहते हैं अब पुरानी गलतियों पे ध्यान न देते हुए फ्यूचर के बारे में सोचा जाए तो ज़्यादा बेटर है। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ओके आप ऑन द अदर हैंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी पहले इस पर्सन के एक्शंस देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि ये पर्सन किस हद तक जा सकता है और क्या क्या करने के लिए तैयार है, और बेसिकली आप इनकी डेडिकेशन देखना चाहते हैं कि हाँ ये अगर ये पर्सन सच में डेडिकेटेड है, ये पर्सन अगर सच में सीरियस है आपके साथ, आपके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, तो क्या क्या कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है, ये आपके लिए बहुत मैटर करता है। ओके, क्योंकि आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं इस रिलेशनशिप में, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। एंड नाउ अब आप ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, आपके एफर्ट्स कहीं वेन में ना चले जाएं, तो इस चीज़ को भी आप सोच रहे हैं कि यस अगर कुछ निकल सकता है तो ये खुद करके दिखाएं कुछ, देन वी विल सी। ओके, तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, तो यस इस पर्सन की तरफ से एफ़र्ट्स तो देख रहा हूँ मैं। ये पर्सन पहले तो आपके साथ चीज़ों को सही करने पे जोर दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर कुछ शुरुआत करनी है तो पहले अच्छे जेस्चर से ही की जाती है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको किसी मीटिंग के लिए बुला सकते हैं। लाइक हो सकता है कि बहुत लाइट अप मीटिंग होगी, बहुत ज़्यादा कोई सीरियस डिस्कशन नहीं ये करना चाहते। ये पर्सन डायरेक्टली आपसे बस मिलना चाहते हैं, फ़ेस टू फेस एक बार आपके साथ बैठ करके बातें करना चाहते हैं, ताकि एक रीयूनियन टाइप हो जाए। वो एक तरह से आपके साथ फिर से वही फैमिलियरिज्म चाहते हैं कि बेसिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से कंफर्ट लेवल में आ जाएं, उसी कंफर्ट लेवल में जिसमें आप पहले हुआ करते थे। ओके, लेट्स सी यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो क्या बता रहा है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस समेटे हुए हैं और इन्होंने काफ़ी टाइम से सब छुपा करके रखे हैं, और ये जब से आपकी बातें बंद हुई हैं तभी से ही इनके अंदर डेवलप हो रहे हैं लगातार, क्योंकि इनको आपसे दूर रह कर के ही पता चला है कि एक्चुअल में प्यार होता क्या है, और उनको फीलिंग्स भी तभी आनी शुरू हुई हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है यस ये पर्सन ये सारे इमोशंस आपके सामने शेयर करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि हाउ दे फील अबाउट यू, और हो सकता है मैरिज का ऑफ़र भी वो यहीं पर दे दें, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि मुझे इस चीज़ की संभावनाएं कम ही दिखाई दे रही हैं कि वो मैरिज का ऑफ़र अभी देंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो कुछ ऐसे अपने एक्शंस से जता सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप देखिए इसी चीज़ की ताक में थे कि कब ये पर्सन अपने दिल की बात कहेगा आपसे, एंड आप पुरानी चीज़ें उठा लेंगे। राइट, वो पुरानी चीज़ें डिस्कस करना ही नहीं चाहते, लेकिन आप तो करना चाहते हैं। आपको तो क्लैरिटी चाहिए ना, तो आपको क्लैरिटी चाहिए, और आप बिल्कुल सही हैं इस मामले में। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ गलत किया है, डेफिनेटली आपने सही किया। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि हाँ इस पर्सन से क्लैरिटी मांग रहे हैं, तो ये आपका हक बनता है, क्योंकि आप इसके साथ रिलेशनशिप में थे। यहाँ पे कोई छपरी चीज़ें नहीं चल रही थी। ओके, घूमना फिरना ही नहीं चल रहा था सिर्फ। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। मैं ये देख रहा हूँ कि यस आपको ये हक है, और आप ये पूछने वाले हैं इस पर्सन से। इवन द डार्क टाइम जो आप दोनों ने एक दूसरे के बिना भी बिताया है, उसके बारे में भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको उनमें से कुछ क्वेश्चंस तो पूछने हैं जो आपको कुछ शेडी नज़र आते हैं। राइट, सो मुझे दिखाई दे रहा है यस ये पर्सन अनकंफर्टेबल रहेगा आपके क्वेश्चंस को लेकर के, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि दिस इज़ राइट वे कि अगर आप इस पर्सन से डिस्कशन करके ही आगे बढ़ें, उसके बाद डिसाइड करें कि इनके साथ नई शुरुआत करनी है या नहीं करनी है। ये पर्सन देखिए डेफिनेटली आपको सारे क्लैरिटी जो है आपको चाहिए थी वो सारी आपको मिलने वाली है इस पर्सन की तरफ से, और शायद ये पर्सन इस चीज़ों के परिणाम को सोचे बिना, मतलब क्या होगा आगे उस चीज़ को सोचे बिना ही आपको पूरा ट्रुथ बताएंगे। इवन तो आप उनको जज भी करेंगे तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अब आपसे ट्रूथफुल रहना चाहते हैं। ओके, एंड क्योंकि वो आपके साथ एक सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इसीलिए वो बेसिकली आपको ये आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स से, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, शादी वगैरह भी करना चाहते हैं, आगे सेटल डाउन होना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स से। ओके, सो देखिए अब वंस अगेन यहाँ पर देखिए अब चीज़ें थोड़ी सी तो बदलेंगी, क्योंकि इमोशनल होने वाली है चीज़ें। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स भी है,
और वैसे इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ सोर्ड भी है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नई शुरुआत तो डेफिनेटली होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स मुझे बता रहा है इट्स अ लिटिल बिट इमोशनल वीक। ओके, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकता है, आपको मतलब रोमांटिक जेस्चर दे सकता है। बहुत इमोशनल दिन रहने वाला है। एक स्पेसिफिक डे में अगर कहूँ तो थर्सडे के आसपास काफ़ी ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के प्रति इमोशनल फील करेंगे। इनकी तरफ से आप सॉरी सुनने के लिए तैयार रहें उस दिन पे। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 9 ऑफ कप से देखिए, आप यही तो चाहते थे, यही तो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, राइट। आप अपना मैनिफेस्टेशन करते कि ये पर्सन आपके पास आए, डेफिनेटली अपने गुनाहों को कन्फेस करके उन पे सुधार लाए, तो डेफिनेटली आप उस पर्सन को फिर कंसिडर कर सकते हैं। आपने ये सोचा हुआ था और आपकी विशेज़ अब फुलफ़िल होने जा रही है। अब यूनिवर्स आपको चाहता है कि यस, अगर आपने आपके लिए एक्सेप्टेबल है तो देन डेफिनेटली यू कैन मूव अहेड विद दिस पर्सन। ओके, सो यहाँ पर देखिए एस ऑफ सोर्ड भी है। एस ऑफ सोर्ड से यस, डेफिनेटली ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग होने जा रही है। आपकी तरफ से भी फुल क्लैरिटी इस पर्सन को मिलने वाली है, आपको भी इस पर्सन की तरफ से फुल क्लैरिटी मिलने वाली है। मुझे लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को अब बेहतर तरीके से समझेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि आप दोनों में कुछ भी चीज़ उलझन के रूप में रहेगी, और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ट्रुथ भी ये पर्सन आपको बताने वाला है जो कि शायद आपके लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग हो सकते हैं। एंड मुझे लगता है इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कुछ होने जा रहा है जो शायद आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन ऐसा कुछ कर चुके हैं या ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में। ओके, तो ये पर्सन आपको सारा ही कुछ बताने वाले हैं, इवन दो आपने डिमांड नहीं भी किया होगा तो भी। द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है यस, शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग तो रहने वाला है, अनएक्सपेक्टेड रहने वाला है सब कुछ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पुराना रिलेशनशिप जो आपका इस पर्सन के साथ था वो ढहना बहुत ज़रूरी है। टावर यही चीज़ बताता है कि जिसकी फाउंडेशन ही गलत रही हो उसको ख़राब कर, उसको तोड़ फोड़ करके नई सिरे से शुरू करना, फाउंडेशन अच्छे से डालना, ये ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। ओके, एंड ये पर्सन शायद यही कर रहा है और मुझे इनकी अप्रोच ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। अगेन एक एस आ चुका है। ओके, इसका मतलब साफ है कि आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है। ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर के और ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, और वो अपनी पास्ट की जो एनर्जी है जिसमें आप दोनों रिलेशनशिप में थे, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ही कहूँगा मैं उसको, टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, उससे वो बाहर निकलने की कोशिश में है। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, इसीलिए वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से जो पास्ट में आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा था उसको गिव अप करने के लिए तैयार हैं, एंड नई शुरुआत बिल्कुल नए सिरे से करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके ऊपर चॉइस है, आप चाहे तो वहीं स्टक रह सकते हैं या फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको ऑफर्ड है। सो आपको भी दिमाग लगा करके ही सोचना है, दिल से मत सोचना ये डिसीज़न, क्योंकि ये दिमाग वाला डिसीज़न है कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्या इस पर्सन को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, कहीं ये पर्सन दोबारा तो नहीं उसी टॉक्सिक सिचुएशन में आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने हैं, तब डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए। ओके, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सरेंडर कर दो। ओके, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप कन्फ्यूजन में हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। आई कैन सी दैट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सरेंडर कर दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो सब कुछ, जो होगा जो देखा जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आप अगर कोई चीज़ पुश कर रहे हैं ज़बरदस्ती एंड दैट इज़ नॉट हैपनिंग, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है सरेंडर कर दो, आई विल सी, आई विल टेक केयर। ओके, सो ये चीज़ है यहाँ पर। सो यूनिवर्स आपके साथ है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।